दोस्तों नमस्कार। आज शनिवार है और अध्यात्म पर सत्संग का समय है। माया शब्द सत्संग में, शास्त्रों में, उपनिषदों में बहुत बार देखने को मिलता है। माया आखिर है क्या? माया का अस्तित्व है भी या नहीं, या केवल भ्रम है? माया के बारे में अलग अलग तरह के मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं। आज समझने की कोशिश करते हैं माया क्या है। वेदांत में इस कॉन्सेप्ट को बड़ा ही खूबसूरत ढंग से समझाने की कोशिश किया गया है। आप अंधेरे में, रात्रि में जा रहे हैं और एक डंडे में आपको सांप नजर आने लगता है। सांप की प्रतीति होने लगती है आपके दिमाग में कि कुछ सांप है। सांप जैसा उसका स्वरूप है, टेढ़ा मेढ़ा यदि है तो फिर आप समझ बैठते हैं कि सांप है, और स्वभाव से आप में भय हो जाता है। सांप नहीं है, वो है एक लाठी, लेकिन आप उसमें एक सांप को देख रहे हैं। अब आपके लिए वो सांप का दिखना सच्चाई है, हकीकत है, लेकिन वास्तविकता में वो लकड़ी है, वो एक छड़ी है, सांप नहीं है। आइए अब इस एग्जाम्पल को दैनिक जीवन में भी सेट करने की कोशिश करते हैं। सीता के सामने एक गोल्डन हेयर आता है। वो था रावण, लेकिन सीता को उस सुनहरी हिरण दिख रही थी, और उसके प्रभाव में आकर सीता अपनी लक्ष्मण रेखा को भूल जाती है और उस पार चली जाती है, और सीता का हरण हो जाता है। अब उस सुनहरे हिरण में था तो रावण, ये वास्तविकता है, लेकिन सीता को एक हिरण दिख रही थी। और माया का गजब असर होता है। संसार को भी माया कहा गया है शास्त्रों में या गुरु के वाणियों में। ऐसा क्यों है? संसार को माया इसलिए कहा गया है, संसार आकर्षक है, बड़ा मनमोहक दिखता है, लेकिन वास्तविक चरित्र में वो उस तरह का नहीं है। वहाँ दुख है, वहाँ भय है, वहाँ चिंता है। तो ये माया का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। ये एक प्रतीति मात्र है, एक भ्रम मात्र है। आदि गुरु शंकराचार्य भज गोविंदम में इसकी बहुत ही शानदार
और जन साधारण के लिए विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं, नारीस्तनभर नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम ये तन्मानसव साधि विकारम मनसि विचिन्त्य वारम वारम। वो माया को एक स्त्री के रूप में माया के कॉन्सेप्ट को एक स्त्री के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्त्री के जो वक्षस्थल है और नाभि है वो आकर्षक होते हैं और मन को मोहने वाला है, और स्वभाव से ही एक मनुष्य उसमें मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और फिर अपने इमोशंस के प्रभाव में उसको पाने की कोशिश करता है। शंकराचार्य कहते हैं कि ये मन का स्वरूप है। मन भावनाओं का एक पुंज है। स्वभाव से वो आकर्षक चीजों के प्रति दौड़ता है, उसे पाने की कोशिश करता है। अब उपाय क्या है जिससे ये भ्रम न हो, या ये भ्रम को तोड़ने का कुछ जरिया है? तो बताते हैं, एतन मानसव साधि विकारम मनसि विचिन्त्य वारम वारम। जब भी एक स्त्री आपको आकर्षित करती है, मोहित करती है, तो आप हर समय बुद्धि से, अपने विवेक से समझने की कोशिश कीजिए, और बार बार कोशिश कीजिए। वारम वारम वो बोलते हैं, बार बार कोशिश कीजिए कि ये केवल हाड़, मांस, रक्त का एक टुकड़ा है। मनसि विचिन्त्य वारम वारम, ये हर समय मन में आप इसका ध्यान रखें। तो फिर जब तत्वतः उस चीज को, उस नारी के स्तन को या नाभि को आप समझ लेते हैं, तो फिर आकर्षण खत्म हो जाता है, और वहाँ पे आपका दिमाग मोहित नहीं होता है, और आप अपने आप को बचा लेते हैं। तो माया का ये संदर्भ, माया का ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को विवेक के आधार पे जीवन जीने की प्रेरणा देता है, मन के भावनाओं के आधार पे नहीं। विवेक क्या है? विवेक है सत्य क्या है, असत्य क्या है, भ्रम क्या है और सत्य क्या है। इसको अलग अलग करके देखने की प्रक्रिया, या वास्तविक रूप में देखने की प्रक्रिया, और वो बुद्धि करती है, वो विवेक करती है। इस कॉन्सेप्ट को एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप सोच लीजिए, आप डायबिटिक हैं और रसगुल्ला खाने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है। मन स्वभावतः उस रसगुल्ले को देखकर आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है, और उसे खाने की कोशिश करता है। अब वहाँ पे बुद्धि का काम है कि वो उसको बताए कि तुम्हारे हेल्थ के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो यदि बुद्धि आपका प्रखर आता है और बुद्धि का इस्तेमाल आम जीवन में भी आप करना शुरू कर देते हैं, तो ये भावनाओं का जो एक संसार है उससे आप पार पाते हैं, और वास्तविकता की जिंदगी आप इस जीवन में गुजार पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।